तो लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 3 से होगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में एक नोट लिखाया था, अगर याद है तो। क्या लिखाया था? अगर ए बी सी 3 नंबर अगर एपी में होता है तो हम क्या बोलता है? ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी। याद है हम लिखाया था ये, है ना केसर, प्राची, खुशल? हाँ। तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो ये ध्यान रखना, बहुत जगह यूज कर सकेगा ये। अगर 3 नंबर एपी में है तो हम लिख सकते हैं टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। चलो, अब नंबर 1 देखो, ये क्या 3 नंबर का फॉर्म में है? तो लिखता है नंबर 3 का 1, लेट द मिसिंग टर्म बी एक्स सिंस 2x26 होगा, 2 फिर मिसिंग टर्म x एंड 26 आर इन एपी, देयरफॉर ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी। कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ पे a का जगह 2 है, b का जगह x है और c का जगह 26 है। तो कंडीशन क्या था? ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी। डायरेक्ट लिख सकता, नो वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ट्वाइस एक्स इक्वल टू ए प्लस सी। कोई इशू किसी को इस बात में? क्लियर है? हम क्या लिखा? तो ट्वाइस एक्स इक्वल टू 28 implies x equal to 14. तो therefore missing term is 14. Missing term is 14. चेक करो, कोई डाउट इस वाला क्वेश्चन में 3 का 1 में? ये रफ है, एग्जाम में ये मेंशन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकता है कि अगर 3 नंबर एपी में होता है तो ट्वाइस द मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2 टर्म्स, यानी कि 2 इंटू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है खुशल, केसर, हर्ष, प्राची, हाँ। उतार लो इसको फटाफट। निशु ठीक है ना? हमें भी बता देता ये कैसे आया, डिराइवेशन लास्ट क्लास बताया था हम। अगर ए बी सी एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि बी माइनस ए, या फिर थर्ड माइनस सेकंड यानी कि सी माइनस बी। तो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तुम ए टू माइनस ए वन करो या ए थ्री माइनस ए टू करो, दोनों सेम होगा। तो हम उसी का इस्तेमाल किया। अब इसको सॉल्व करो, देखो कि बी को इधर लाएगा तो बी प्लस बी टू बी, ए को इस तरफ लाओ तो सी प्लस ए। तो ए प्लस सी लिखो या सी प्लस ए लिखो, एक ही बात है। तो सिंस ए बी सी आर इन एपी सो टू बी इक्वल टू सी प्लस ए। कोई डाउट? चेक कर लो, देखो कोई डाउट है तो उतार भी लो फटाफट। होते ही बोलना, 3 का 2 में जाएगा। हो गया। सबका हो गया? हाँ भैया। कोई डाउट कुशल तुमको? नहीं भैया। प्राची तुमको? नहीं भैया। ऑब्वियस सा बात है, हाई चांस इस टाइप का चीज एमसीक्यू में ही डालेगा। सब्जेक्टिव में हमको नहीं लगता टाइम वेस्ट करेगा ये सब। देखिए 3 नंबर का 1, अब 3 नंबर का 2 देखो। 2-3 तरीका, तुम जैसा करना चाहता करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व होने से मतलब है। क्या बोला 3 नंबर का 2 में? तुम एक तो कर सकता, लेट द मिसिंग टर्म बी एक्स एंड वाई। हम रफली दिखाता है, हाँ एक बार देखो, फिर डिटेल उतारेगा। हम नाम देता लेट द मिसिंग नंबर बी एक्स और इसको वाई। कोई प्रॉब्लम है? दे सकता है, ठीक है। तुम वापिस वैसे लगा सकता, देखो सिंस एक्स कुमा 13 कुमा वाई एपी में है, हम लिख सकता है 2 इंटू 13 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम? वही ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी।
लिख सकता ना, चेक करो। 2 इंटू 13 इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकता है। हाँ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो अब लास्ट का 3 चला जाओ, 13 कोमा वाई कोमा 3, ये भी तो एपी में है। सो देयरफॉर क्या लिख सकता है, ट्वाइस वाई इक्वल टू 13 प्लस 3 लिख सकता है। देखो, सिंस आर इन एपी, हम डबल डबल लिखना नहीं चाहते हैं, लेट द एपी बी x, 13, y, 3, let the AP be x, 13, y, 3। तो सिंस x, 13, y आर इन AP, तो पहला इक्वेशन, और सेकंड वही ऑल्सो 13, y, 3 आर इन AP। तो यहाँ से तुम देख सकते हो y मिल जाएगा। क्या मिलेगा y बताओ, 8 होगा, 13 प्लस 3 16 होता है, और 16 डिवाइडेड बाई 2 8। सो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज x प्लस 8 इक्वल टू 26, सो x इक्वल टू 18। सो तुम्हारा मिसिंग टर्म निकल चुका 18 एंड 8, 8 and 18, 18 and 8, therefore missing terms are 18 and 8। आर, भैया एक बार ऊपर से दिखा दीजिए ना। हाँ दिखा रहा है, तो चेक कर लो, कोई डाउट। ये पहला मेथड है, दूसरा मेथड भी हम बता देगा। दूसरा तीसरा मेथड लिखना नहीं है, तीसरा वाला लिख लेना, दूसरा मत लिखना, क्योंकि दूसरा वाला इसी से जुड़ा हुआ है, इक्वेशन वही बनेगा, हम बता देगा कैसे। पर वही ए बी सी आर इन ए पी, ये वाला बहुत फायदेमंद साबित होता है, तो मगर ये इस्तेमाल करता है। तुम ये नंबर 3 में भी कर सकेगा, पर 4 5 में चलो कोई फायदा नहीं है करके, बिकॉज 4 5 में क्या है, 2 से ज्यादा मिसिंग टर्म है। तो ये जो ए बी सी आर इन ए पी है ना, वो या तो सिंगल मिसिंग टर्म में इस्तेमाल करना, या तो डबल में भी कर सकता है, अगर देखो 2 इक्वेशन बन जाए तो। पर 3 4 5 में मत करना, सॉरी 4 5 में मत करना, उसमें देखो मिसिंग टर्म 2 से ज्यादा है। नंबर 4 और नंबर 5 में मिसिंग टर्म 2 से ज्यादा है, तो उसमें ए बी सी आर एन ई पी लगा के फायदा नहीं है। तो 1 2 3 में तुम वो अप्लाई कर सकता है। कोई डाउट, नहीं। आगे बढ़े, मतलब इसका सेकंड मेथड बता दें। हाँ चलो, नंबर 2, अब उतारना मत, सेकंड मेथड सेम कहानी, हम x, 13, y, 3, तो हम पहले वही लिखेगा, 13 माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस 13 लिख सकता है, चेक करो। 13 माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस 13, कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड y माइनस 13 इक्वल टू 3 माइनस वाई, कहानी वही, हम कॉमन डिफरेंस सेम कर रहा है, पर इक्वेशन वही बनेगा। यहाँ से बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 16 26, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा 8 सॉल्व करके। तो ये तो नहीं करने से भी चलेगा, वो ए बी सी आर इन ए पी वाला ही मेथड है, इसमें फॉर्मूला लगा दिया, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम किया है, कहानी एक ही है। अब देखो एक और कर सकता है, हम बता देते हैं कौन सा, उतारने का जरूरत नहीं है, खाली देख लो। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो लॉजिकली ये 13 क्या होगा, सेकंड टर्म होगा, है ना। हाँ भैया। फिर ये थर्ड और ये फोर्थ, तो ए 4 इक्वल टू 3, कोई प्रॉब्लम, चेक करो। सेकंड टर्म 13, फोर्थ टर्म 3, कोई डाउट।
implies a plus d equal to 13, a plus 3d equal to 3। दो इक्वेशन बन गया, सॉल्व करना है। हम आराम से 1 माइनस 2 कर सकते हैं। देखो जब 1 माइनस 2 करेगा, देखो हम थोड़ा डिटेल जा रहा है, एग्जाम इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। a प्लस डी माइनस a प्लस 3d, और ये होगा 13 माइनस 3। तुम ऑब्जर्व करेगा ए कट जाएगा, तो d माइनस 3d कितना बचेगा, माइनस 2d इक्वल टू 10। सो d इक्वल टू, जब माइनस 2 डिवाइड होगा -5, तो जैसे -5 आ गया a निकल जाएगा। 1 implies a plus -5 equal to 13, so what is a 18। ऑब्वियसली ये मेथड लंबा पड़ा, पर आंसर निकल रहा है। उसका थर्ड टर्म निकालना है, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, मतलब 18 प्लस 2 इंटू -5। तुम ऑब्जर्व करेगा ये 8 आ रहा है, चेक करो। तो तुम्हारा अभी भी वही आया मिसिंग टर्म में 18 एंड 8, पर थोड़ा सा लंबा पड़ गया। तो जब भी एक या दो मिसिंग टर्म हो, बेहतर है ए बी सी आर इन ए पी लगा दो, तब इक्वेशन बना के फायदा नहीं है। तुम चाहे तो लिख सकता है, अदरवाइज स्किप कर सकता है, बिकॉज ये वाला मेथड हम लोग नंबर 4 और नंबर 5 में करेगा। यही वाला मेथड हम लोग नंबर 4 और नंबर 5 में करने वाला है। नंबर 3 में भी तुम कर सकते हैं यही मेथड। कोई डाउट? हम आगे बढ़े। ये लिख रहा है या आगे बढ़े? लिख रहे बस लास्ट लाइन। नंबर 3 में आता हूँ, देखो सेम कहानी, क्या क्वेश्चन बोला है। इसमें दो मिसिंग टर्म है, हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। लेट द मिसिंग टर्म बी एक्स एंड वाई। एक सेकंड, तो 5x y एंड 9 1/2, और तुम वो a1 a2 a3 वाले मैंने लेट दैट ए पी फर्स्ट टर्म भी a कॉमन डिफरेंस भी d भी अप्लाई कर सकता है। 5 एंड 9 1/2 ना, 5x y 9 1/2। तो आपका व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। लेट द मिसिंग टर्म बी x एंड y। सिंस 5, x, y आर इन AP, बताओ क्या लिखेगा फटाफट। 2x इज इक्वल टू 5 प्लस x। 2x इक्वल टू 5 प्लस वाई। तो या तो 2x माइनस वाई बनाओ, या तुम सब्सटीट्यूशन लगाना चाहता तो ऐसे लिख लो, y इक्वल टू 2x माइनस 5, इक्वेशन 1। हम सब्सटीट्यूशन लगा के दिखा रहा है बस। एंड फिर क्या होगा, x y 9 1/2 कितना होता है बताओ। 2 9 18 प्लस 1 19/2 आर इन AP। therefore twice y इक्वल टू x प्लस 9/2। कोई प्रॉब्लम? हम सीधा सब्सटीट्यूट कर देगा। 2 y का जगह लिखेगा 2x माइनस 5, इसको एलसीएम ले लेता 2, नहीं लेता, नंबरिंग अलग रखता है। 2x प्लस 19/2। अब तो डायरेक्ट कर सकता है, 2 टू 4x, 4x माइनस 2x 2x, 2 5 10, माइनस 10 को इधर लाएगा तो प्लस 10 बन जाएगा। चेक कर लो, लिख सकता हम। क्या ये 39/2 बन रहा है? चेक करो, और पीछे एक बार आंसर देख लो तो सही आया नहीं आया। 39/4, एक बार चेक कर लो आंसर पीछे। हमको लग रहा है हम कहीं कैलकुलेशन एरर किया है, चेक करो एक बार। क्योंकि 9 1/2 है, तो इसमें आंसर भी 1/2 में ही आना चाहिए था, पर डिवाइडेड बाय 4 है। भैया वो 2x इज इक्वल टू 19/2 प्लस 10 लिखा है क्या? हाँ, ठीक है। पर एक बार देखो कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग, हम श्योर है। 5xy ट्वाइस x इक्वल टू 5 प्लस y, y ट्वाइस x माइनस 5, सही है। ट्वाइस y इक्वल टू दिस, 2 टू 4x माइनस 10,
क्या गलत किया बताओ। सर आप x की जगह 2x लिखा है एक जगह। कहाँ पे? ओ, ये रहा कैलकुलेशन एरर और कुछ नहीं। ये 2 पता नहीं कैसे ले आया। तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, 3x। 3x तो x क्या होगा, 13/2, क्योंकि 39 कटता है, यानी कि 6 1/2। अब सही है। और y निकालना तो निकाल दो, इसको 1 नाम देना, y इक्वल 2x - 5 ना। therefore 1 implies y इक्वल टू 2x - 5। 2 2 कट गया, 13 - 5 8। तो मिसिंग नंबर्स आर 6 1/2 and 8। मिसिंग टर्म्स आर 6 1/2 and 8। चेक कर लो, कोई डाउट है क्या? तो कैलकुलेशन में फोकस करना रे, जल्दबाजी में जो हम किया वैसा मत करना। तो देख लो, कोई डाउट नंबर 3 में? हम 3 3 करके लिया और मेरा आंसर बन गया, ठीक है ना। तुम चाहे तो वैसे भी कर सकता, लेट द गिव फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो लॉजिकली तुमको A1 दिया, ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब A4 दिया हुआ है। फिर सॉल्व करो, 2 इक्वेशन बनेगा, वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई रॉन्ग नहीं देगा, ठीक है। अब पूरा एपी में यही है, सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म, 11 टर्म दिया हुआ है, 3 4 इक्वेशन, 2 इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करो, आंसर आ गया। पूरा एपी यही है। इसी को भी वर्ड प्रॉब्लम में मिल जाएगा तुम लोग को। ये जो मिसिंग टर्म वाला करा वही वर्ड प्रॉब्लम बन जाएगा अभी, और कुछ नहीं। तो ये समझ गया तो वर्ड प्रॉब्लम आसान है। उतार लिया, ये आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर 4 देखो, सेम कहानी। इस बार बस 2 से ज्यादा मिसिंग टर्म है। क्या बोला है, -4 डैश 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 -6, ठीक है। लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, लिखो। नंबर 4, पहले ही उतार लो क्या क्या दिया हुआ है। 4 डैश 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 6, ये -4 है। फिर लिखो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी बी ए एंड सी डी बी डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ही मेरा -4 है, एंड A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो ऑब्वियस सी बात है A6 मेरा क्या है, 6 है। इम्प्लाइज A + 5D = 6। सबको फॉर्मूला याद है ना, A6 को A + 5D लिखता है, आई होप याद है ना ये फॉर्मूला हाँ। nth टर्म का। तो बस सब बैठा दो, ए का वैल्यू तो पता ही है -4। -4 + 5D = 6 implies 5D = 10 implies D = 2। जैसे D आ गया, अब तुमको क्या निकालने दिया है, बीच का टर्म्स, यानी कि A2 A3 A4 A5। अब तुमको -4 पता ही है, +2 करना है। therefore A2 is A + D, यानी कि -4 + 2 = -2। अच्छा, वैसे हम लोग इतना डिटेल क्यों लिख रहा है, फिर therefore AP will be, डायरेक्ट लिखता ना। अगर -4 है तो 2 2 ऐड होगा, मतलब -2 0 2 4 एंड 6 होगा। समझ गया हम कैसे लिखा, +2 ऐड होते गया -4 से, हाँ या ना। +2 ऐड करते गया -4 से, ठीक है। हम फर्स्ट टर्म से शुरुआत किया -4 से, +2 -2 +2 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6। कोई प्रॉब्लम किसी को? सो देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर, मिसिंग टर्म्स कौन कौन सा था, -2 0 2 एंड 4। चेक कर लो, कोई डाउट हम कैसे निकाला, ठीक है ना। कुशल, प्राची, हेलो प्राची।
हाँ भैया। ठीक है ना? हाँ उतार लो फटाफट और देखो कोई डाउट है। अब बताओ 5 नंबर सेम है, तुम लोग पे छोड़ सकते हैं हम? इस बार हाँ A2 एंड A6 दिया हुआ है, तो जो नंबर 2 किया था वैसा ही करना है, 2 या 3 जो भी है। तो नंबर 5 हम होमवर्क दे रहा है खुद से करना। तुमको A2 दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है, सॉल्व करना, निकालना है, तो इक्वेशन बन जाएगा। फिर A1 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। तो नंबर 5 होमवर्क हम डायरेक्टली दिखा देता है तुम लोगों को, होमवर्क करना ये 38 एंड -22। क्या दिया हुआ है? A2 इक्वल टू 38, तो क्या बनेगा? A प्लस D इक्वल टू 38। A6 इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -22, तो ऑब्वियसली A प्लस 5D -22। सेम कहानी देखो, ये 1 ये 2, ऑब्वियसली 1 -2 करेगा, या 2 -1 कर लो, एक ही बात है, हम 1 -2 कर रहे हैं। तो A और A कट गया, D -5D -4D। 38 माइनस ऑफ -22 मतलब +22 कितना होगा? 60। सो D इक्वल टू -15 आ गया। जैसे D आ गया 1 में बैठा तो A आ जाएगा, और A आते ही बाकी सब मिसिंग टर्म आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे A आ गया, A3 A4 A5 जो भी आ जाएगा निकाल लेना। कोई डाउट? ये एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तुम लोग डिटेल आराम से लिख लेना। ये नंबर 5 है, होमवर्क खुद से करना, बस रफली तुम लोग को बता दिया। जैसे A आ गया मतलब फर्स्ट टर्म मिल चुका, तो A3 A4 A5 भी आ जाएगा। देख लो कोई डाउट है तो। हम थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया बस, सेकंड टर्म और सिक्स टर्म दिया हुआ था। डन केसर, प्राची, कुशल? हाँ ठीक है ना? भैया। उतार लो पर है। नंबर 4 क्या बोला देखो, ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल में ये किया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पहले ही बोल दिया जब क्वेश्चन में ये एपी है तो हमको एपी दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल में क्या था, फॉलोइंग लिस्ट बोला था, इसलिए हमको पहले एपी शो करना पड़ा था। पर यहाँ पे सिंस पहले से क्वेश्चन में बोल दिया एपी है तो हमको शो नहीं करना है, याद रखना। अब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी डालता है, एमसीक्यू में भी डालता है। हम यहीं पे करके दिखाता है, देखो। लेट अ फर्स्ट, अच्छा गिवन, वेट, गिवन एपी क्या देखो, 3 8 13 डॉट 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 जो भी है। सो हियर जहाँ पे ए और डी तुमको पता हो ना, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस भी डी, लिखने का जरूरत नहीं है। हियर ए इक्वल टू 3 एंड डी क्या होगा? 8 - 3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5। कोई प्रॉब्लम? देखो ए इक्वल टू 3 होगा और डी 8 - 3 5 होगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। क्या बोला? विच टर्म इज 78, तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए एन इक्वल टू 78। अब बस एन का वैल्यू निकालना है, तो सॉरी ए प्लस एन -1 डी इक्वल टू 78, यही फॉर्मूला था। इम्प्लाइज 3 प्लस एन -1 डी का जगह 5 इक्वल टू 78। हम 3 इधर माइनस कर लेते हैं, क्या बचेगा? एन -1 इंटू 5 इक्वल टू 75। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम बोला सिंस ये मल्टीप्लाई में है तो पहले 5 को इधर लाओ, देखो डिवाइड हो जाएगा, अगर हो जाता है तो अच्छा बात है, और ऑब्वियसली डिवाइड होगा बिकॉज एन का वैल्यू निकालने दिया है। तो क्या होगा? 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो एन का वैल्यू क्या आया? 16। सो देयरफॉर 16th टर्म इज 78। 16 टर्म को अंडरलाइन कर देना, बेहतर होगा, बिकॉज 16 आंसर है। तो चेक कर लो, कोई डाउट? नंबर 4 ये ऑब्वियस वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसी ना किसी सेट में तुमको मिल जाएगा, चाहे एमसीक्यू में मिलो या सब्जेक्टिव मिलो। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। हो गया। सबको उतार लिया? एक मिनट। अच्छा, फिर 5 नंबर का हम 2 करवाता है क्योंकि उसमें फ्रैक्शन है इसीलिए। नंबर 1 सेम है, ऑब्वियसली 4 5 दोनों ही सेम है, एक ही बात है, दोनों में एन निकालने ही दिया।
नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या, लास्ट टर्म को एन मानना पड़ेगा। तो 4 और 5 डिट्टो सेम है, पर हम नंबर 2 करवा देगा 5 का, 1 तुम लोग को करना है। उतार लो फटाफट। होते ही बोलना, हाँ। हो गया? हम आगे बढ़े? हो गया, लास्ट लाइन में बस। हाँ, लिख लो। हो गया। तो यहाँ पे ए 18 है और डी क्या होगा, ऑब्वियसली 15 हाफ माइनस 18, क्या आएगा बताओ? 15 हाफ आपका से व्हाइट 18 बोर्ड जाने में से कुछ कितना नहीं। बचता है? हम उसी में लिख रहे हैं, देखो एडिट कर रहे हैं हम, 5 का 2 लिख दिया ऐसा हमने। है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 15 हाफ माइनस माइनस 18। 5/2। हाँ मतलब ऐसे लॉजिकली तुम इसको फ्रैक्शन में ले लो या जो भी है, समझ में आ रहा है? 3 हाफ आएगा, सॉरी 2 हाफ आएगा, विच इज 5/2। कोई प्रॉब्लम क्या, हमको माइनस करके दिखाना है? 15 हाफ 18 से, ओ माइनस 15 हाफ छोटा ना, -2 हाफ आएगा। -5/2। हाँ ठीक है, हम डिटेल लिख देते रहे, टाइम बचाने के चक्कर में हम बहुत वो कर रहे हैं। इक्वल ये बनेगा -2 हाफ विच इज -5/2। और तुम डायरेक्ट 15 हाफ को ये भी लिख सकता है 2 15 30 31/2, फिर माइनस करो, एक ही बात है। पर देखो हम डायरेक्ट निकाला, कैसे निकाला हमको पता है, 15 हाफ और 18, तो 15 हाफ और एक हाफ जोड़ दो 16 और बचा 2, तो 2 हाफ का ही डिफरेंस है, तो वो लॉजिक लगाया हम। तो लॉजिक लगा के तो -2 हाफ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गया ना 2 हाफ हम क्यों लिखा? हम बस 18 से 15 और आधा को काट दिया, पहले 18 से 15 को काटो बचा 3, फिर आधा को काटो बचा 2.5। ठीक है कुशल, प्राची? और तुम चाहता तो ऐसे भी कर सकता रहा, हाँ तो ये बनेगा 31/2 -18, पर देखो ना बेकार का ज़्यादा लंबा पड़ेगा, देखो 31 -36 तो -5/2। तो तुम्हारा चॉइस है, तुम वैसे करो या ऐसे करो, पर हाफ वाला हमको नहीं लगता कैलकुलेशन टफ है, आधा तो आधा ही होता है, तो तुम लोग का प्रैक्टिस का ऊपर है, ठीक है ना। अब बोला नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमको देखना पड़ेगा लास्ट टर्म का पोजीशन क्या है, तो वही लेट ए एन इक्वल टू -47। बाकी कहानी डिट्टू सेम है, ए प्लस n-1 d इक्वल टू 47, मतलब -47। अब ए का जगह 18 प्लस n-1, d का जगह लिखेगा -5/2 इक्वल टू -47। अब चेक करो, कैलकुलेशन संभल के करना, बस वही मैंने n-1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47। अब 18 को ढलाएगा तो क्या बनेगा, -47 -18, हाँ या ना? चेक करो, बनेगा? पहले से -47 है, अब 18 को इस तरफ लाएगा तो बन जाएगा -18। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, ये ठीक है ना? जब -47 -18 होगा, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? देख क्यों -18 आया, बिकॉज 18 को नहीं। इधर आया, तो ये बनेगा -65, डायरेक्ट लिख सकता है, हम बस करके दिखाया। अब n-1 इक्वल टू वही कहानी, -65 इंटू -5/2 को इधर लाएगा तो क्या बनेगा, -2/5। अब बस काटाकुटी करो, आंसर आ गया, 5 1 जा 5 13 जा, तो n-1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13 2 जा 26, सो n इक्वल टू 27। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 27। तो कैलकुलेशन का खास ध्यान तुमको रखना है। अब देखो तुम -5/2 को अंदर मल्टीप्लाई करता, बेकार का कैलकुलेशन लंबा होता, तो बेहतर है वो ब्रैकेट वाला पार्ट को इस साइड ले आओ, डिवाइड करो हमेशा, यह कैलकुलेशन करते करते तुम लोग का आदत हो जाएगा।
तो एक बार ये उतार लो और 5 का नंबर 1 होमवर्क, बाकी सब व्हाइट बोर्ड में करेगा। जल्दी उतारो, हम चाहता था आज ही खत्म हो जाए तो बेहतर है। हाँ। चलो नंबर 6 देखो, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी और नॉट। वही कहानी, -150 अगर टर्म है तो एन का वैल्यू क्या आएगा, नेचुरल नंबर। नहीं है तो एन का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा, या तो नेगेटिव आएगा या तो फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है इसी में कर देता है क्योंकि हमको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। इधर ब्लू कलर से कर रहे हैं। गिवन एपी क्या है, 1185, ये नंबर 6। चेक करो, 11852 डॉट 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 डॉट। ए का वैल्यू 11 है, डी का वैल्यू बाय ऑब्जर्वेशन पता चला, कौन बता सकेगा व्हाट इज डी? -3। 8 - 11 इक्वल टू -3। लेट ए एन इक्वल टू क्या पकड़ेगा, -150। सेम कहानी डिट्टो वही, और कुछ नहीं करना है जो अभी तक किया, 4 5 6 पूरा सेम है। ए का वैल्यू क्या बैठाएगा, 11 प्लस n - 1, डी का वैल्यू -3 इक्वल टू -150। अब बताओ क्या करेगा, 11 को इधर लाएगा, क्या बन जाएगा, n - 1 -3 इक्वल टू -161। -161 आई गेस, है ना? हाँ। अब बताओ क्या -3 को इधर लाने से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो मतलब ऑब्वियस बात है एन का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा, बट यस हम एटलीस्ट माइनस और माइनस तो काट सकता है। तो क्या बचेगा, 3n -3 इक्वल 161, सो 3n इक्वल 164, सो n इक्वल 164/3। क्या लिखेगा ब्रैकेट में, नॉट ए नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, और सिंस ये नेचुरल नंबर नहीं है therefore -150 is not a term of the AP, is not a term of the given AP। अरे यार कभी कभी स्लाइड क्यों हो जाता है, एक सेकंड। ये तो सेम कहानी जो हम लोग किया, ये रहा, नॉट टर्म ऑफ द गिवन एपी। उतार लो और देखो कोई डाउट है क्या, यही नंबर 6 है, 7 से व्हाइट बोर्ड में कर लेगा, मतलब एक ही प्रोसेस था ना इसलिए हमको दोबारा लिखना नहीं पड़ा। एक बार देख लो कोई डाउट है 6 में, समझ गया ना क्या किया कुशल? हम हाँ आराम से भैया। स्किप कर सकता था बट फिर भी हम करवा दिया। चलो कोई बात नहीं, एक ही बात है क्योंकि एग्जाम्पल में डिट्टी सेम क्वेश्चन किया ही हम लोग। एपी का हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन का वर्कशीट देगा जिसमें से पहला 30 क्वेश्चन तुम लोग का ही करने का है, 30 के बाद वाला क्वेश्चन हम करवाएगा। पहला 30 क्वेश्चन यूजुअली एनसीईआरटी बेस्ड ही है, इनसाइड है पर एनसीईआरटी बेस्ड है, तो तुम लोग को ट्राई करना है। हम सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देगा, टेंशन मत लो, हम एपी का सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देगा, तो तुम लोग मैच कर सकेगा, देख सकेगा। कोई भी क्लास कोई भी चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर छूट गया टेंशन मत लो, चाहे कोर्स खत्म होने के बाद हो बीच में हो जैसे भी हो, हम करवा ही देगा। बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स के आगे आगे सब हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखो।
हो गया, उतार लिया? आगे बढ़े? हाँ। अब नंबर 7 देखो क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। इस बार क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, जैसे कि 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर में एपी गिवन था। इस बार वैसे एपी गिवन नहीं है, तो इस बार हमको पकड़ना पड़ेगा लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। याद रखना, जहाँ पे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, वहां तुमको पकड़ना पड़ेगा लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। जैसे कि तुम देख सकते हो नंबर 11 में एपी गिवन है, तो हम लोग नहीं पकड़ने से भी चलेगा। नंबर 15 में एपी गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी गिवन है। पर जहाँ गिवन नहीं है वहाँ मानना पड़ेगा। चलो नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म। ओके, हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। हमको बताना एक बार, हाँ, बुक खोल के रखो तुम लोग। नंबर 7, let the first term be a and common difference be d। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया बताओ? 11th टर्म मतलब 11 कितना दिया हुआ है? 38। और एक क्या दिया हुआ है? 16th। तो ए 16 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 73। 73। और याद रखना हमेशा साइड बाय साइड लिखो, बिकॉज तुम लोग का एग्जाम का आंसर शीट बहुत रेक्टेंगुलर होने वाला है, तो स्पेस बहुत है। इम्प्लाइज ये बनेगा a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब तुम ऑब्जर्व करेगा ये नंबर 3 वाला जैसा ही है, कुछ नया नहीं है, बस वर्ड प्रॉब्लम आ गया। वहाँ मिसिंग टर्म था, यहाँ वर्ड प्रॉब्लम बना दिया। डिट्टो सेम है, कुछ नया नहीं मिल रहा है। A16 क्या लिखेगा? a प्लस 15d इक्वल टू 73। अब देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करता, बड़ा से छोटा को माइनस करेगा, तो हम क्या करता, 2 माइनस 1 करता है, क्योंकि डी का वैल्यू यहाँ बड़ा है इसलिए हम 2 माइनस 1 कर रहा है। तो जब 2 माइनस 1 करेगा, ए कट गया, क्या बचेगा? 15d माइनस 10d एंड 73 माइनस 38, क्या बचेगा देखो 5d। अब 73 से 38 जाने से कितना बचता है? 40 या 30? 40 बचता है इसी, देखो तो। ठीक है, 40 तो बचेगा, हम भी क्या लिख रहे हैं? 35। सॉरी। अब ठीक है, हम पता नहीं क्या सोच के 40 बोल रहा था। तो d इक्वल टू क्या आएगा? 7। कोई प्रॉब्लम? ना। अब बस तो 1 इम्प्लाइज। एपी एकदम टफ नहीं है, एनसीईआरटी एकदम टफ नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेगा हो जाएगा। तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना बाहर का। और ये बाहर वाला बाहर का क्वेश्चन सिर्फ स्टैंडर्ड बोल के नहीं है, बेसिक में भी आता है, याद रखना। बेसिक में भी आउटसाइड क्वेश्चंस आता है, हम देखा है। तो एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आउटसाइड डाल सकता है कंफर्म। जैसे चैप्टर 3 से हम बोल रहे हैं हाई चांस है बेसिक में चलो एनसीईआरटी आ जाएगा। चैप्टर 4 भी यूजुअली हाई चांस होता है बेसिक में एनसीईआरटी आता है। बट एपी ऐसा चैप्टर है जहां से किसी किसी सेट में इनसाइड डाल सकता है। तो a प्लस 10d, 10d मतलब 70 इक्वल टू 38। तो व्हाट इज a? 38 माइनस 70 कितना आएगा? सही है कैलकुलेशन? चेक करो, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग होता है इसलिए चेक करना। मेरे भरोसे मत बैठना, मेरा कैलकुलेशन देखना तुम लोग। हो गया। सही है आंसर? हाँ। तो ऑब्वियसली हम लोग ये तो निकालने दिया नहीं, हम लोग को क्या बोला? 31st टर्म निकालो। सो देयरफॉर a31 इक्वल टू a प्लस 30d माइनस 32 प्लस कितना आएगा? 13 टू 7 मतलब 210। अब 210 से 32 जाने से कितना बचता है बताओ? चेक कर लो, 178।
देयरफॉर 31st टर्म इज 178। कंक्लूजन हमेशा लिखना, कहाँ हाफ मार्क काट दे कोई भरोसा नहीं है। 31st टर्म इज 178, हैंस द आंसर। अब देखो कोई डाउट है किसी भी स्टेप में, जब कुछ अलग किया हो, कुछ समझ ना आया हो। हम जो क्वेश्चन में बोला था वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। तो किसी को कोई डाउट है तो देखो। ठीक है, हाँ आगे बढ़ें। हाँ नंबर 8 देखो एक बार, क्या बोला नंबर 8 में। इसको रब कर देता हूँ तब तक। क्या बोला, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो ये जो 50 ये क्या है बता सकेगा, किसका वैल्यू है 50? 50 एन नहीं हुआ, एन ए इक्वल टू 50, 50। एन इक्वल टू 50 नंबर ऑफ टर्म्स है ना। हाँ एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एन का वैल्यू दे दिया है, एन इक्वल टू 50। ठीक है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। तो कुछ नया नहीं है, नंबर 8 एंड नंबर 7 डिट्टो सेम है, नंबर 9 भी डिट्टो सेम है, कुछ नया नहीं है। देखो व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, हमको बस हाँ क्वेश्चन बताना गिवन क्या है। हाँ, हम इसी में एडिट करने वाला है एक्चुअली, इसीलिए। नंबर 8, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया बताओ। एक तो एन इक्वल टू 50, और क्या बोला है, थर्ड थर्ड टर्म 12 है। ए थ्री इक्वल टू 12 एन, 12 लास्ट टर्म पर लास्ट इज टर्म अगर 50 टर्म्स 106। है तो लास्ट टर्म क्या होगा, ए 50 होगा या नहीं होगा। ए 50। बस, हाँ बस मीनिंग वही था, इस बार इनडायरेक्टली बोला है। ए 50 को कितना दिया हुआ है, 106। 106। कोई प्रॉब्लम। अब बस इक्वेशन बन गया, ये क्या बनेगा, ए प्लस 2d इक्वल टू 12, ये बनेगा ए प्लस 49d इक्वल टू 106। बाकी डिट्टो कहानी सेम आने वाला है, 2 - 1 करेगा हम, एकदम सेम कहानी है, कुछ नया नहीं है। देखो करो तुम लोग साथ साथ, जब ए कट जाएगा क्या बनेगा, 49d -2d इक्वल टू 106 -12, यानी कि 47d इक्वल टू 94। हम माइनस करके नहीं बोला क्योंकि हमको पता है डी का वैल्यू 2 आने वाला है, इसलिए हम डबल कर दिया। तो माइनस करो 94 ही आएगा, 106 -12 94 ही होता है। तो जैसे ही डी का वैल्यू 2 आ गया, 1 इम्प्लाइज ए प्लस 2d, मतलब 2 2 जा 4 इक्वल टू 12। तो व्हाट इज ए, 8। अब मुद्दा ये जो क्वेश्चन में निकालने क्या दिया, क्वेश्चन बोला फाइंड द 29th टर्म। तो देखो, अच्छा आप 20 ऐसे भी लिख सकता है तुम, हाँ कंक्लूजन अगर अवॉइड करना चाहता तुम, अगर तुम कंक्लूजन को अवॉइड करना चाहता है, भैया थोड़ा सा ऊपर कीजिए। कर रहा है एक सेकंड को, हम पहले लिख लेता फिर लिख लेना। सो देयरफॉर कंक्लूजन यहीं पे आ जाएगा। देखो अगर तुम अवॉइड करना चाहता है, देयरफॉर 29th टर्म इज, यहीं पे लिख दिया, क्या आएगा, ए प्लस 28d, खत्म। तो तुमको नीचे अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, तुम ये ब्रैकेट में लिख देना A29, ये अलग बात है। तो ए कितना, 8 प्लस 28 इंटू 2, जितना आएगा वही आंसर है। कितना आता है, 64 56 प्लस 8, 64 64। खत्म। तो कंक्लूजन अवॉइड हो गया, ये भी कर सकता है, या तुम अलग से लिखो। तो देखो नंबर 7 और नंबर 8 क्या कुछ अलग था,
डिट्टो सेम था, बस फर्क क्या कर दिया, नंबर ऑफ टर्म्स दे दिया, बोल दिया लास्ट टर्म, एक ही कहानी है। तो नंबर 7 को भी नंबर 8 का तरह बनाया जा सकता है, मैंने सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं दिया। उतार लो और बोलो कोई डाउट। तो नंबर 9 कहते हैं, आओ। क्या बोला नंबर 9? if the third term and ninth term of an AP are minus are 4 and minus 8 respectively, तुम देखिएगा नंबर 9 भी नंबर 8 और 7 का तरह डिट्टो सेम दिया है, कुछ अलग दिया है? इसमें भी क्या बोला है, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे भी दो इक्वेशन बनने वाला है। तो देखो, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। अच्छा, हम रब करेगा नंबर 9, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। क्या दिया बताओ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? Third or ninth term of an AP are 4 and minus 8. A3 4 और A9 Minus 8. -8। हाँ तो A प्लस 2D हो गया 4 और A प्लस 8D हो गया -8। सेम कहानी 2 - 1, हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ये तो सेम कहानी बन रहा है, बिकॉज सर जगह कहानी सेम है। 2 - 1 मतलब 8D -2D -8 -4, यानी कि 6D इक्वल टू -12। तो ऑब्वियस सा बात है, डी कितना आ गया -2। अब इक्वेशन 1 में बैठा दो, तुम ऑब्जर्व करेगा ये कितना है, 2 × -2 -4, तो ए का वैल्यू 16, चेक करो। इतना तो कोई डाउट? हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, अब मेन मुद्दा है क्वेश्चन में क्या निकालने दिया है। यानी कि हर पार्ट में ये तो सेम है, जो तुमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसे? तुमको क्वेश्चन में दो कंडीशन देगा, यानी कि थर्ड टर्म, नाइन्थ टर्म, सेवन टर्म, ऐसे करके दो देगा, दोनों को सॉल्व करना है और तुमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यही टेक्निक है, नंबर 7 में भी यही था, 8 में भी यही था, 9 में भी यही है। कोई डाउट? अब निकालने क्या दिया नंबर 9 में, वो देखो क्या बोला 9 में, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, पूछा कौन सा टर्म जीरो होगा, तो मान लेता है लेट ए एन इक्वल टू जीरो। कोई प्रॉब्लम? भैया हाँ क्या बोलते हैं ये A-4 आप 4 नहीं होगा क्या ओ फर्स्ट सॉरी, हाँ इक्वेशन हाँ में? हाँ, हम गलती लिखा है। ए माइन चलेगा, स्टार्टिंग से लिखता है, 1 इम्प्लाइज देखिएगा ए प्लस 2 इंटू डी का जगह -2 इक्वल टू 4, तो ए -4 इक्वल टू 4, सो ए का वैल्यू 8। कोई प्रॉब्लम? आओ लेट ए एन इक्वल टू जीरो, पूछ रहा ना विच टर्म इज जीरो, लेट ए एन इक्वल टू जीरो। बस अब एन का वैल्यू निकालना है, इम्प्लाइज ए प्लस एन -1 डी इक्वल टू जीरो। ए हो गया 8 प्लस एन -1, डी का जगह होगा -2 इक्वल टू जीरो। कुछ नहीं है, एन -1 -2 इसको इक्वल टू 8 को इधर आएगा तो -8, एंड ऑब्वियस बात है -2 और -8 कट रहा है, तो n -1 इक्वल टू 4, सो n इक्वल टू 5, यानी कि फिफ्थ टर्म इज जीरो। कोई प्रॉब्लम? फिफ्थ टर्म इज जीरो, चेक कर लो कोई डाउट है तो नंबर 9 में। हाँ भैया हाँ हम लोग कौन सा क्वेश्चन तक करेगा आज? मोस्टली 10 तक। ठीक है। हो गया। नंबर 10 देखो क्या बोला है, if the 17th term of the AP exceeds its 10 term by 7, okay, सब सेम है, let the first term be A and common difference be D। नंबर 10 देखो, let the, ये तुम लोग लिख लेना, अब हम स्किप कर रहे हैं, let the first term be A, common difference be D, ये तुम लोग का ऊपर है, उतार लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है देखो, 17th टर्म मतलब A17, एक्सीड मतलब माइनस, 10th टर्म मतलब A10
बाई 7 इक्वल टू 7। मतलब कहने का मतलब ये है कि 17th टर्म और 10th टर्म का बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का है, तो वही 17th टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाई 7, मतलब A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। खत्म, आंसर आ गया। 2 लाइन का है। क्या बनेगा? A प्लस 16D ब्रैकेट माइनस A प्लस 9D। अब तुम देखिएगा जब ब्रैकेट हटेगा ए कट जाएगा, क्या बचेगा? 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। हम थोड़ा डिटेल ही लिख दिया। तो 7D इक्वल टू 7, तो व्हाट इज D? 1। कोई डाउट? अब वही निकालने दिया था, चेक कर लो। therefore common difference is 1। डन। डन। तो आज का क्लास यहीं तक उतार लो। चलो बाय बाय।